एक्ने की ना मेरे हिसाब से 3-4 स्टेजेस होती है, जिसमें पहला होता है एक्ने का ट्रिगर होना, एकदम से जब वो आ जाते हैं तब वो पेनफुल वाला कंडीशन होता है जिसमें मैं मेकअप नहीं करती हूँ। दूसरा होता है जब हम उसको ट्रीट कराने ले जाते हैं, तब वो अपने वर्स्ट पे होते हैं, ब्लीडिंग होने लग जाती है, उसमें भी आप मेकअप नहीं कर सकते। तीसरा होता है जब स्किन हटने लगने लग जाती है, लाइक थोड़ा सा ना दवाइयों की वजह से इतनी हार्श क्रीम्स लगाई गई थी कि वो एरिया ना ड्राई हो रहा था, ऐसे ऐसे स्किन हट रही थी, मैं उस पे भी मेकअप नहीं करूंगी। फोर्थ स्टेज होती है जब आपके एक्ने ठीक होने वाले हैं और कुछ निशान रह गए हैं, तो मेरा भी वो फोर्थ स्टेज चल रहा है जब एक्ने चले गए हैं, उनके मार्क्स रह गए हैं। ऐसे स्टेज पे मेकअप कर लो, अच्छे प्रोडक्ट से करो, लेस लेयरिंग करो, अच्छे टूल्स यूज करो। बट जब वो एकदम ही स्टार्टिंग के स्टेजेस होते हैं ना, उसमें तो मैं मेकअप करना अवॉइड ही करूंगी। सबसे पहले मैंने सीटीएम कर लिया है, रादर देन इन वेट वाइप से अपना मुंह क्लीन करने से मैंने वो नहीं करा, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्श हो जाता है एक्ने पर। इसको जब रब करूंगी तो हो सकता है कि मेरी स्किन और ट्रिगर हो जाए। जो क्लेंजर है मैंने वही यूज करा है। सेकंड स्टेप में मैंने आज रोज वाटर यूज करा ताकि मेरी स्किन थोड़ी सी और सूदिंग हो जाए। थर्ड स्टेप में मॉइस्चराइजर मैंने बहुत हैवी नहीं लगाया है। जनरली मैं बॉबी ब्राउन यूज करती हूँ, एम्ब्रोलिस यूज करती हूँ। अभी मैंने यूज करा है अपने फेस पे सेटाफिल। यहाँ तक मैंने सीटीएम कर लिया है, नो सनस्क्रीन। अब करते हैं मेकअप स्टार्ट। तो जब भी हम मेकअप करेंगे एक्ने प्रोन स्किन पे, मेक श्योर करो कि आप बहुत ही ज्यादा हेवी प्राइमर्स ना लगाओ। जैसे मैं यहाँ पे मिल्क यूज कर रही हूँ। सो बेसिकली कुछ हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से मेरे जो एक्ने ना वो ट्रिगर हो रखे हैं। अगर आपके एक्टिव एक्ने है तो पहला टिप ये रहेगा कि आप जितने भी अपने प्राइमर्स यूज कर रहे हो उनको टैप टैप करोगे, लेकिन उनको ऐसे ड्रैग नहीं करोगे, क्योंकि अगर वो एक्टिव होंगे तो हो सकता है कि वो और ट्रिगर हो जाए। नेक्स्ट, तो आज मैं यूज करने वाली हूँ हुडा ब्यूटी का ये पीच करेक्टर। इसका शेड है पीच। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि जब एक्ने स्पॉट्स होते हैं तब तो ग्रीन करेक्टर लगना होता है, रेडनेस होता है। मैं आपको इससे करके दिखाती हूँ, आप ये भी यूज कर सकते हो। प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है अगर आपके कहीं पे भी एक्ने हो रहे हैं तो। एक चीज तो खैर मैं हमेशा ही कहती हूँ, चाहे आपके एक्ने प्रोन स्किन है चाहे नहीं है, कभी भी मेकअप करते हो ना तो मेक श्योर क्या करो कि आप जो भी टूल यूज कर रहे हो प्लीज उनको क्लीन रखा करो। तो यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर में यूज कर रही हूँ और बहुत धीरे धीरे हाथों से इसको ब्लेंड करूंगी। अब आप देख सकते हो जहाँ पे मेरे को एक्ने का प्रॉब्लम था ना, वहाँ पे मैंने इनको अच्छे से जो है हाइड कर लिया है। प्लीज इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि अगर थोड़ा सा एक आधा प्रोडक्ट छूट भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ आपके मेकअप की बात नहीं है, आपके स्किन की बात भी है। जितने कम प्रोडक्ट्स यूज करोगे ना अपने स्किन पे ऐसे टाइम पे, उतना बेटर है। यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं, इससे पहले आप ये कमेंट करो मेकअप आर्टिस्ट के मेकअप करने की वजह से हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से, पीसीओएस की वजह से भी एक्ने हो जाते हैं। यस, मेकअप टूल्स खराब है, अच्छे नहीं है, फेक है, डुप्लीकेट है या फिर बहुत चीप क्वालिटी के, वो भी रीजन होता है। बट मेरे केस में मैं अच्छा यूज करती हूँ तो मेरा प्रॉब्लम अलग है। आप इसको मेकअप से ना जोड़े। कैसा फाउंडेशन लगाना चाहूंगी जो बहुत ही पानी जैसा हो, ताकि मेरे को लेयरिंग कम करनी पड़े और हाइड्रेशन मेरे को पूरा मिल जाए। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ डियोर फाउंडेशन। नाउ जब भी मैं अपना फाउंडेशन लगाती हूँ मैं इधर तो ऐसे ही लगाऊंगी, नो इश्यूज, लेकिन जो मेरा एक्ने वाला एरिया होगा उस पर मैं ऐसे ना करके हल्के हल्के हाथ से सिर्फ डैप करूंगी। तो ये ब्रशेज है मोटो ब्यूटी ब्रशेज। इनका जो प्रोडक्ट लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दिया, आप वो चेक कर सकते हो। जो भी एक्ने थे ना उनका सिर्फ टेक्सचर विजिबल हो रहा है, लेकिन वो एक्ने विजिबल नहीं हो रहा है। तो उसका बम्प जो होगा वो जरूर दिखेगा, लेकिन उसका कलर छुप जाना चाहिए। इधर मेरे थोड़े से ज्यादा एक्टिव है और यहाँ पे पेन भी होता है, तो मैं यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से बस डैप करूंगी कुछ इस तरीके से। अब इस पूरे मेकअप को अच्छे से लॉक करना बहुत जरूरी है। तो एक छोटा सा ब्लेंडर लिया एंड अंडर आई पे हल्का सा ब्लेंडिंग, थोड़ा सा इस साइड ब्लेंडिंग। उसके बाद मैंने अपना पिज्जा पफ लेना है और जो लूज पाउडर है, यहाँ पे लूज पाउडर अच्छा सा यूज करना बहुत जरूरी है। जो लूज पाउडर मैं यूज कर रही हूँ वो है 1 साइज। ये इतना बढ़िया लूज पाउडर है ना, इसको जैसे जैसे अप्लाई कर रही हूँ ना वो एरिया पूरा ही मैट होता जा रहा है और मुझे आज एकदम मैट मेकअप ही चाहिए। आज हमने फोटो ली थी, ले ली थी। अब इसको मैंने बहुत धीरे धीरे हाथों से ब्लेंड करना है। जितने भी मेरा लूज पाउडर है उसको अच्छे से जो है डस्ट ऑफ कर दूंगी, और ये करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन जो एक्ने वाला एरिया है अगेन उस साइड हल्के हल्के हाथ से करेंगे ताकि उधर भी जो थोड़ा सा भी प्रोडक्ट है वो हट ना जाता है। अगर आप भी क्लोजली देखोगे ना तो यहाँ पे थोड़े थोड़े जो बम्स है ना वो आराम से विजिबल हो रहे हैं। अब मैं इस मेकअप पे हल्का सा ब्रॉन्जिंग करने वाली हूँ, लेकिन जिन एरियाज में मेरे को एक्ने हो रखे हैं मैं वहां नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी। हल्का सा फॉरहेड पे डैप डैप कर दूंगी। मैं अब आई शेडोज यूज करना प्रेफर नहीं करती हूँ मेजरली। मैं यही ट्राई करती हूँ कि मैं ब्रॉन्जर से ही अपना ट्रांजिशन बिल्ड कर लूँ, थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आएगा उससे। तो मैं वो अच्छे इफेक्ट के लिए ही ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ ट्रांजिशन की जगह। काजल मैं एक बार आना, मेरे को यहाँ से साड़ी देने वाली। जल्दी हाथ चला बेटे, जल्दी हाथ चला, जल्दी। उसमें चूड़ियां थी जो तूने गिरा दी है, पता है तेरे को। सो ये वाली जो है साड़ी आज मैं पहनने वाली हूँ, दिस इज फ्रॉम प्यारी नारी। एंड अब आप देख सकते हो कि साड़ी का जो कलर है वो थोड़ा पर्पल में है, तो मेरा मेकअप ना कुछ इसी के अकॉर्डिंग जाएगा। थोड़ा सा डार्क ब्राउन लिया, उसमें हल्का सा पर्पलिश ऐड करा, मैंने वो लिया एंड पर्पलिश को आउटर में इस तरीके से मैं ब्लेंड करने वाली हूँ। ये इसलिए पर्पल किया जा रहा है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया आज जो मेरी साड़ी का कलर है ना वो भी पर्पल है। अपना ये वाला साइड जो है वो भी मैंने पर्पल में ही ब्लेंड करते जाना है। और मैं आपको एक इजी मेकअप सिखा रही हूँ ताकि आप बहुत इजीली उस लुक को क्रिएट कर सको। इसके बाद मैंने एक अच्छा सा शिमर लगाना है जो थोड़ा सा पर्पल पिंक में होगा, या फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ मैं दोनों को मिक्स भी कर सकती हूँ। थोड़ा सा पिंकिश ले रही हूँ एंड पिंकिश लेके हल्का सा इनर पे अप्लाई कर दूंगी कुछ इस तरीके से।
और ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैं क्या करूंगी, हल्का सा पर्पलिश लूंगी, वो मैंने सेंटर में लगाया है और ये कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब मुझे मेरी साड़ी पे जैसा एग्जैक्टली चाहिए था ना, मेरे को सेम वैसा मिल चुका है। मैं हमेशा ना बहुत ही लाइट मेकअप करती हूँ यार, तो आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास माया पैलेट आ गई है, तो मैं जितने अच्छे शिमरी शिमरी मेकअप कर सकती हूँ ना, मैं वो करूंगी। बट अगेन पैच ही नहीं दिखना चाहिए, शिमरी तो करेंगे पर उसको थोड़ा सा ब्लेंडेड वे में शिमरी करेंगे। बहुत सुंदर पैलेट है गाइज ये। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको थोड़े से ना कलरफुल पसंद है आई मेकअप, तो आप ये जरूर ट्राई कर सकते हो। तो गाइज अब यहाँ पे मैं कलरफुल लाइनर यूज करने वाली हूँ, 36 आवर वाटर प्रूफ आई लाइनर। दिस इज फ्रॉम टू फेस। इसका कलर इतना सुंदर कलर है ना कि मेरे को तो मजा आ गया था। मुझे अपनी आईज पे ना थोड़ा सा ज्यादा लाइनर लगाना पसंद आता है, तो मैं ज्यादा लाइनर हमेशा लगाती हूँ। छोटा सा स्मजिंग ब्रश लेके उसको अच्छे से स्मज करना है। लाइनर ब्रश लिया और उसको ऐसे ब्लेंड कर दिया। तो यहाँ पे मैं मस्कारा यूज कर रही हूँ YSL का वेरी गुड मस्कारा। और ना मस्कारा जब भी लगाते हो ना, जिगजैग में थोड़ा सा ज्यादा लगाया करो। आज पता नहीं यार, एक तो फॉलोअर्स जब ज्यादा बढ़ते हैं ना, तो कुछ बेवकूफ लोग भी फॉलो करने लग जाते हैं। सबको ब्लॉक करना पड़ेगा। नाउ कौन सा मस्कारा बेस्ट है यार, जो अपने बजट में आ जाए? मेबलिन भी यूज कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है तो आप बेनिफिट यूज कर सकते हो। स्टेज का 9 to 5 आता है, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी ट्राई कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे मोटो ब्यूटी की लैशेज ली हैं, जो की है 03, 01 बहुत पतली, 02 थोड़ा पतली, ऐसे करके है ये लैशेज। थोड़ा सा इसको शेप दे दिया करो जब भी लगाते हो, कुछ ऐसे। अब इसको लगा के देखती हूँ। एंड गाइज ये वाली लैशेज मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, देख रहे हो, एकदम ही परफेक्ट लग रहा है ये। सो यहाँ पे मैंने लैश ग्लू ली, इसको जो मैं बाद में लगाती हूँ, अभी तो ना मेरे हाथ पे चिपके जा रहा है। मेरे हाथ में ऑलरेडी इतनी सारी ग्लू हो गई, मेरे हाथ पे चिपके जा रही है। अब हम लगाने वाले हैं बहुत बढ़िया सी लिपस्टिक्स, जो मैंने कल ही नई खरीदी हैं। मैं भी आज पहली बार ही उनको यूज करने वाली हूँ। हाँ, एयरपोर्ट से पिकअप करवाओगे आप? उनको बोलो आपको एयरपोर्ट से पिकअप भी करा देंगे, वैनिटी भी दे देंगे, प्रॉपर्टी के पेपर में आपका नाम भी लिखवा देते हैं आज ही। बाबू लिपस्टिक्स कहाँ है कल वाली? कल जो रखी थी कहाँ है? के बाद हमने बहुत अच्छा सा लिप लाइनर लगाना है अपने लिप्स को थोड़ा सा पाउटी बनाने के लिए एंड लिपस्टिक लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ थोड़ा सा ब्राउन वाला। सो ये शेड है फ्रॉम डोज ऑफ कलर्स का हार्ट ब्रेकर। विल सी ये कैसा लगेगा। गाइस कलर बहुत सुंदर है, बट ये मेरे आउटफिट पे शायद नहीं जाएगा। थोड़ा सा सेंटर में ना डार्क पिंक यूज करने वाली हूँ। देखना, डार्क पिंक लिया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया एंड उसको ब्लेंड कर देती हूँ कुछ इस तरीके से। और ये परफेक्ट लग रहा है क्योंकि अब ना ब्राउन के साथ साथ हल्का सा पिंक का टिंट भी आ गया। तो यहाँ पे मैंने पहले ब्राउन लिपस्टिक लगाई, उसको थोड़ा सा पिंकिश टोन में डालने के लिए मैंने पिंक जो है टिंट सेंटर में दिया और उसको मैं कुछ इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से। यार तुम लंच तो कर रहे हो पर लाइव चल रहा है, सामान चाहिए मुझे, तो तू आ जा बहन, तू दे दे। ऑल्सो जो लोग कह रहे हैं कि बहुत एक्ने दिख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, टेक्सचर दिख रहा है, आप लोगों की आंखों को आदत हो चुकी है बुरी तरीके से फिल्टर वाला मेकअप देखने की। अगर इस वीडियो के स्टार्टिंग से मैं फिल्टर लगा के रखती तो आप लोग कहते वाह मैडम क्या मेकअप है, हमें भी सिखा दो। इस लुक को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ पर्पलिश बिंदी लगा ली है। जैसा स्किन का टेक्सचर होगा आपका मेकअप एक्जैक्टली वैसा दिखेगा। जिस दिन स्किन का टेक्सचर बहुत इंप्रूव्ड रहता है तो बहुत अच्छा मेकअप दिखता है। जब आपका स्किन थोड़ा सा ब्रेकआउट पे होता है तो मेकअप भी वैसा दिखता है। तो मेकअप से आप एक्ने पिंपल्स का कलर दबा सकते हो, लेकिन टेक्सचर तो देखेगा, तो प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लो। अगर आपको ये साड़ी अच्छी लग रही है तो ये साड़ी है प्यारी नारी की, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, उसको जरूर से क्लिक कर लीजिएगा।